बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा जिन लोगों को मसले मसाइल है नफ्स के ढीलेपन का, नफ्स उनका ढीला रहता है, नफ्स उनका जो है नरम रहता है। आम रूटीन में जब बंदा कोई ऐसी चीज़ या सेक्स के बारे में सोचता है तो नफ्स में सख्ती जो आती है वो फुल आ जाती है। जैसे ही वो बंदा अपनी बीवी के पास जाता है, सेक्स करने का इरादा करता है, तो उसका नफ्स जो है वो ढीला पड़ जाता है। और ऐसे ढीले नफ्स का फ़ायदा कोई नहीं होता है। इससे सेक्स किया भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो नफ्स जो है वो पूरा टाइट ही नहीं होता, जिसका कोई ना तो मज़ा रहता है, ना उसका दूसरे बंदे को कोई फ़ायदा होता है, ना उसको कोई मज़ा आता है, ना बंदे को ख़ुद को अपना कोई मज़ा आता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे मेन वजह तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसके मेन जो दो रीज़न होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो हम जब हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस वजह से होता है, या फिर ये सेक्स की ज़्यादा जब हम सेक्स ज़्यादा करते हैं, सेक्स की ज़्यादती की वजह से ये नफ्स की जो नाड़ें हैं थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये नफ्स जो है ये नरम हो जाता है। और इसके साथ एक और ये भी होता है, कई बार जब हमारा मनी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो उसकी वजह से, जैसे इहतिलाम का मसला है, ज़कात हिस्स का मसला है, ऐसे मसलों की वजह से भी नफ्स की जो सख्ती है वो कम हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को ये नफ्स की सख्ती का मसला है उन लोगों के लिए आज मैं जो एक नुस्खा लेकर आया, जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 2 से 3 घंटे इस्तेमाल, यानी कि उसको लगाने के बाद आप उसको साफ़ करेंगे तो आपका नफ्स जो है तकरीबन इस्तेमाल, यानी कि उसको आप दोबारा सेक्स करने के काबिल हो जाएंगे। इतना उसका यानी कि ये नुस्खा क्या फ़ायदा है, इतना ये तेज़ है, इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। तो इसको आपने इस्तेमाल कर ज़्यादा लंबा अरसा नहीं करना, तकरीबन 6 से 7 दिन सिर्फ आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको नुस्खा जो है इसको सन्यासी नुस्खा भी बोला जाता है। सन्यासी नुस्खे से मुराद ये होता है कि जो नुस्खे बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ असर करते हैं उन लोगों को सन्यासी नुस्खे भी बोला जाता है। ऐसे नुस्खे जो होते हैं ये हकीम लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता ये है कि नफ्स के ऊपर जब इसको लगाया जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर दाने से निकल आते हैं, कई बार दाना बन जाता है, फिनसियाँ सी बन जाती हैं, तो कुछ लोग इसकी वजह से परेशान भी हो जाते हैं। तो इसलिए हकीम लोग ऐसी चीज़ें थोड़ी सी कम इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसका तरीका भी आपको बता देता हूँ, इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। इसको बनाने का नहायत ही आसान सा तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। चीज़ें आपने इसमें जो इस्तेमाल करनी है, चीज़ें इसमें हम 4 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक चीज़ 3 जड़ी बूटियाँ हैं जो मैं आप लोगों को उनका नाम बताता हूँ, नाम आप उनका नोट कर लें। एक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मग्गा, और दूसरे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सोंड, और तीसरे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अक्कर कर्रा। ये 3 चीज़ें हैं, मग्गा, सोंड और अक्कर कर्रा। ये किसी भी पंसार की दुकान से बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। लेनी है आपने कितने, ये तीनों हम वज़न ले लेनी है, जितनी भी आप बनाना चाहें। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 तोला आप तीनों चीज़ें जो हैं वो 1-1 तोला ले लें। अगर आप इससे ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकती हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ नुस्खे के हिसाब से बता रहा हूँ कि तीनों चीज़ें आप 1-1 तोला ले लें, और उनके बाद उनको अच्छे से बारीक पीस लें। इनको अच्छे से बारीक पीसने के बाद, इनको पीसना अपने इतना है कि एक बार पीसने के बाद इनको छान लें। छानने के बाद वो जो छाना हुआ पाउडर इसका निकलेगा, उसको फिर एक बार पीसें। उसको एक बार पीसने के बाद फिर उसको छानें। जो दूसरी या तीसरी बार छाना हुआ पाउडर निकलेगा ना, वो वाला पाउडर जो बनेगा वो आपने इनको इस्तेमाल करना है। तीनों चीज़ें हम वज़न लेके उनको पीस के अलग-अलग पीस लेना है, इकट्ठा कर लेना है। बाद में उसके अंदर आपने डाल देना है शहद। शहद जो है वो आपने छोटा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, जो भी शहद आपको मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का कोशिश किया करें कि ऐसे कामों के लिए शहद आप लें। वो शहद आपने उसके अंदर डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करके उसका एक पेस्ट सा बन जाएगा, मजून टाइप सा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा उसका। वो पेस्ट आपने सेव करके अपने पास रख लेना है। करना आपने क्या है कि रात को आपने इसको पेस्ट को नफ्स के ऊपर, ये देखिए जी नफ्स है आपका, नफ्स का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा छोड़ के आपने साइडों पे और इसके ऊपर अच्छे से लेप कर देना है। अच्छे से लेप करके, अगर तो हो सके बेस्ट तो इसके लिए ये है कि इसके ऊपर आप पान वाला जो पत्ता होता है वो इसके ऊपर लपेट दें। अगर वो पत्ता आपको नहीं मिलता, नहीं है आपके पास, तो आप इसके ऊपर शापर लपेट लें। शापर लगा के ऊपर से कपड़ा वगैरह बांध लें, तो कपड़ों वगैरह को ना लगे, क्योंकि वो लेप सा लग जाएगा ऊपर, तो उससे कपड़े गंदे नहीं फिर होंगे। शापर लपेटने के बाद ऊपर से आप उसके कपड़ा बांध लें। उसके बाद आप इसको छोड़ दें, तकरीबन 2 या 3 घंटे आप इसको ऐसे लगा रहने दें। अगर तो इन 2-3 घंटों में आपके जलन इसको लगाने से थोड़ी सी जलन होगी, अगर तो जलन होती है ज़्यादा आपके, तो उसको आप 1 घंटे बाद भी उतार सकते हो। अगर इतनी की जलन होती है कि बर्दाश्त हो जाएगी तो 2 से 3 घंटे तक इसको रखें, 3 घंटे बाद इसको आप साफ़ कर सकते हैं।
ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप पहली बार ही इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली बार ही इस्तेमाल करने के बाद आप इंशाल्लाह सेक्स करने के काबिल हो जाएंगे। ये इतना तेज़ और इतना जल्दी ये असर करता है। तो इसको ज़्यादा लंबा ये नहीं हो कि आप लोग बोलेंगे ये अगर काम कर रहा है तो उसको हम लंबा अरसा इस्तेमाल करें। लंबा अरसे इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि इनको ज़्यादा लंबा अरसा इस्तेमाल करें तो आपको इतना फ़ायदा होगा। लेकिन जो चीज़ें कम इस्तेमाल से करनी पड़ती हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि चीज़ें कम इस्तेमाल करें फिर भी इसका फ़ायदा है, ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको इसका नुकसान होगा। तो इसलिए इसको आपने सिर्फ 6 से 7 दिन इस्तेमाल करना है, ज़्यादा लंबा अरसा इसको इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात यह कि अगर ये इस्तेमाल करने से आपके नफ्स के ऊपर फिंसियाँ बन जाती हैं, दाने से बन जाते हैं, तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। तो कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ प्रॉब्लम अक्सर पैदा हो जाती है जिनका नफ्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कसरत जमा की वजह से या हाथ के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होता है। उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा हो जाता है कि उनके अक्सर ये ऊपर इसके फिंसियाँ वगैरह निकल आती हैं, दाने से निकल आते हैं। तो उनका एक आसान सा हल होता है कि आप देसी घी ले लें या मक्खन ले लें ताज़ा, ले के इसके ऊपर रात को जब ये लगाना छोड़ दें, उसने 1 हफ़्ता आपने इसको इस्तेमाल किया है, 1 हफ़्ते के बाद आपने इसको छोड़ दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, मक्खन ले लेना है ताज़ा या फिर देसी घी ले लें। वो रात को आपने इसके ऊपर अच्छे से लगा के हल्का सा इतना थोड़ा सा लेके उसके ऊपर अच्छे से मसाज सा करके हल्का सा लगा के छोड़ 2 से 3 दिन आप लगाएंगे तो वो दाने जो है वो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो नफ्स आपका बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।